पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। PTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा। पाक फौज का अज़्म। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शोहदा पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारतीय फौज की तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत। कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम करार दे दी। फोरम का फलस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मुतालबे की हिमायत। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई का अयादा। पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। शुरका का आज़म। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे जहां जिनका हुकूमत है। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है, मुताल्लिका लोग जवाब दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में किसी और उम्मीदवार से कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे, जहां छीने जा रहे हैं वो लोग जवाब दें। PP चेयरमैन का इंतखाबात जीत कर 17 वजारतें खत्म करने का ऐलान। कहा कि वजारतों पर खर्च होने वाले 3 खरब रुपए आवाम पर खर्च होंगे। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा भी दोहरा दिया। मुस्तहकीन के लिए 30 लाख घर बनाकर देने का भी ऐलान। हवाई बातें नहीं करते, जो कहा है वो करके दिखाएंगे, जाले चेयरमैन का वादा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का उनकी तैनाती होती जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने पर बरस पड़े। कराची में पार्टी इजलास से गुफ्तगू में कहा, PTI से बल्ले का निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त फैसला था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला है। पेशावर हाई कोर्ट सूबे की अदालत है, पूरे पाकिस्तान के मामले पर कैसे फैसला दे सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जज के रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कागजात नामजदगी छीनने को गलत करार दे दिया। इंतखाबात का माहौल नहीं, 2 सूबों में बेअमनी है। अगर इलेक्शन के दौरान JUI का एक भी कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह का वाशगाफ ऐलान। PTI मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरां वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा कि अनवारुल हक काकड़ को सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता। कहा निगरां वजीर आजम ने कायदे आजम के हवाले से 2 कौमी नजरिए पर जो बात की वो गलत है। भारत और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा। इंतखाबी अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ मंसूबे के तहत आए हैं।
नहीं चाहते कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। लीगी कायद सिर्फ बानी PTI को नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। PTI उम्मीदवारों से पुरअमन रहने की अपील, हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान, किसी जमात से इत्तेहाद का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। साइफर केस का सफर कुछ वक्त के लिए थम गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। साइफर केस से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। 13 में से 9 गवाहान के बयानात के खिलाफ कानून करार। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के सामने ट्रायल को ओपन नहीं कहा जाता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत ने तमाम मुकदमात में 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। PTI रहनुमा ने कहा, अदालत वीडियो मंगवा ले, मैंने कहा था कानून हाथ में न लेना। एक बहुत जिम्मेदार शख्स ने कहा, मेरे हाथ साफ हैं, आप कहें तो नाम बता दूंगा। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल मुंतकिल। सहाफियों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। आम इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल जारी। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने PTI का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के इंतखाबी फॉर्म पर फैसला महफूज कर लिया गया। वकील को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। NA 122 से बानी PTI के कागजात पर फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फवाद हसन फवाद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। निगरां वफाकी वजीर पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। इसी केस में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है। पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाना गैर शरई नहीं। उलमा कराम उनके खिलाफ हुकूमत का साथ दें। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पोलियो से मुतालिक कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, इंसदाद पोलियो के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। फितने के सामने खड़ा होने में ही हमारी बका है। हुकूमत की नई पॉलिसी पर 4 ऑयल रिफाइनरीज को तहफुजात। पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने सरबराहान को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। रिफाइनरीज को टैक्स कटौती पर शिकायत है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के सालिस बनने पर भी एतराज किया है। PIA की निजकारी आइंदा साल जनवरी तक होने का इम्कान खत्म हो गया। कर्ज अदायगियां और कानूनी मामलात हल न किए जा सके। आइंदा 3 माह की मालियाती जरूरियात पूरी करने के लिए वजारत खजाना फैसला करेगी। कौमी एयरलाइंस ने कमर्शियल बैंकों से 260 अरब का कर्ज ले रखा है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। लैंड माफिया और पुलिस के दरमियान फायरिंग। जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। शाह फैसल थाने में SHO के बेटे की हवाई फायरिंग। हुक्काम ने नोटिस लेकर SHO को मुअत्तल कर दिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस साल 9 पर तकरीबात नहीं होंगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी खिताब। कहा, 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फराहम करदा इमदाद की तफसील भी बताई। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। नसीरात कैम्प, दीर अल बला, हेब्रोन, नाब्लोस पर हमलों में मजीद दर्जनों अफराद शहीद हो गए। तादाद 21,110 तक जा पहुंची। 55,000 से ज़ायद जख्मी हैं। खान यूनुस और जेनीन में शदीद लड़ाई। हमास के हाथों 1 अफसर और 2 फौजी हलाक, 44 जख्मी। यहूदी फौज ने मगरबी किनारे पर 3 मनी एक्सचेंज से $2.5 मिलियन जब्त कर लिए। हमास ने इसराइल को तस्लीम करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। खालिद मशरूल कहते हैं कि जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आएगा तो इसराइल को तस्लीम करने पर बात करेंगे। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सख्त रद्द-ए-अमल।
कहा खालिद वाशिंगटन का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन अली की मैच के दौरान वर्जिश, तमाशाई भी साथ झूम उठे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन फास्ट बॉलर का बाउंड्री लाइन पर दिलचस्प अंदाज, शायकीन भी इसमें शामिल हो गए। दुनिया भर में कौमी क्रिकेटर का निराला अंदाज पसंद किया गया। मैच के कमेंटेटर भी हंसते रहे। हसन अली ने तमाशाइयों के लिए तालियां भी बजाईं। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। कैंगरूज को 241 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। मिचेल मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम की दूसरी इनिंग्स जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।